Hello guys. Today's our topic is national income. So this is very important topic of +2 क्लास. एग्ज़ाम में 12 से लेके 20 मार्क्स तक का जो पेपर है वो इसी चैप्टर में से कोड होता है. सो अगर आपने फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट नहीं क्लियर किया तो आपको पूरा चैप्टर कभी भी क्लियर नहीं हो सकता. सो नेशनल इनकम से रिलेटेड मैं जितनी भी वीडियो अपलोड करूँ आपने वो सारी केयरफुली लिसन करनी है, क्योंकि अगर आपने एक भी लेक्चर मिस कर दिया तो आपका नेक्स्ट टॉपिक से कंसर्न नहीं बन पाएगा. सो इस वीडियो में मैंने सिंपलेस्ट सिर्फ और सिर्फ नेशनल इनकम का मीनिंग समझाने की कोशिश की है. सो प्लीज़ लिसन करना. सो स्टार्ट करते हैं विद द मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम. सो नेशनल इनकम की डेफिनेशन रीड करने में तो बहुत सिंपल है. सी नेशनल इनकम इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्नड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर. नेशनल इनकम फैक्टर इनकम है. फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर इनकम है. किसने अर्न की है? सिर्फ और सिर्फ हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स ने एक अकाउंटिंग ईयर में, मतलब जिस ईयर का हमने हिसाब किताब रखना है उस साल में हमारे रेजिडेंट्स ने जो भी फैक्टर इनकम अर्न की है उसे नेशनल इनकम बोलते हैं. सो नेशनल इनकम की पूरी डेफिनेशन में दो ही ऐसे वर्ड हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं जिस पे ये पूरी डेफिनेशन बेस्ड है. फर्स्ट इज़ फैक्टर इनकम एंड सेकंड इज़ नॉर्मल रेजिडेंट्स. मतलब पहले आपको फैक्टर इनकम और नॉर्मल रेजिडेंस का मीनिंग क्लियर होगा तो ही आप इस जो डेफिनेशन के मॉरल को समझ पाओगे. सो फर्स्ट मैं फैक्टर इनकम का मीनिंग डिस्क्राइब करने की कोशिश करती हूँ. सो फर्स्ट डेफिनेशन में इम्पॉर्टेंट वर्ड है फैक्टर इनकम. हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि फैक्टर इनकम होता क्या है. सो नेम से क्लियर है दैट इनकम विच आर रिलेटेड विद द फैक्टर सर्विसेज या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. वो इनकम जो हमारे प्रोडक्शन के फैक्टर से रिलेट करती है उसे फैक्टर इनकम बोलते हैं. बेसिकली आपको पता है कि अगर प्रोड्यूसर ने कोई भी प्रोडक्शन की प्रोसेस शुरू करनी है तो उसे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो बेसिक फैक्टर्स हैं. इनके बिना वो काम जो है वो स्टार्ट नहीं कर सकता. अब ये जो फैक्टर है या ये जो टॉपिक है स्टार्ट करने से पहले एक अजम्पशन है. वो अजम्पशन ये है कि ये जो फैक्टर प्रोडक्शन के लिए चाहिए लैंड, लेबर, कैपिटल या एंटरप्रेन्योर, ये सारे किसके पास हैं? हाउस होल्ड के पास. मतलब हाउस होल्ड ही इन सब चीज़ों का ऑनर है. बट हाउस होल्ड जो है वो प्रोडक्शन की प्रोसेस तो नहीं करते ना. प्रोडक्शन की प्रोसेस करते हैं प्रोड्यूसर. सो प्रोड्यूसर ने जब प्रोडक्शन की प्रोसेस करनी है तो उसे लैंड भी चाहिए, लेबर भी चाहिए, कैपिटल भी चाहिए और एंटरप्रेन्योर वो भी बनेगा, खुद बनेगा एंटरप्रेन्योर. तो अगर वो सब चीज़ें हमने ये मान लिया कि उसका ऑनर हाउस होल्ड है तो प्रोड्यूसर को ये सब चीज़ें हाउस होल्ड से लेनी पड़ेंगी. तो जब उसने प्रोडक्शन की प्रोसेस शुरू करने के लिए ये सभी फैक्टर हाउस होल्ड से लेने हैं तो बदले में रिटर्न्स तो देना ही पड़ेगा ना. हम किसी से फ्री में काम तो नहीं करवा सकते. सपोज़ आपने किसी से लैंड रेंट पे ली है तो किराया देना पड़ेगा. अगर लेबर आपने किसी के हायर किए हैं तो उसे वेज देनी पड़ेगी. अगर कैपिटल लिया है किसी से तो जो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. और एंड में जो एंटरप्रेन्योर होता है, एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है जो इन सबको कंबाइन करके प्रोसेस शुरू करता है. तो एंड में एंटरप्रेन्योर जो है उसके पास प्रॉफिट जो है वो लेफ्ट होता है. सो जब प्रोडक्शन की प्रोसेस में प्रोड्यूसर ने ये सभी फैक्टर हाउस होल्ड से लेकर उन्हें जो रिटर्न करना है वो है फैक्टर इनकम. जैसे लैंड को वो रेंट देगा, लेबर को वेज देगा, कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर जो एंड में वो पर्सन है जिसने प्रोडक्शन की प्रोसेस शुरू की है उसे वो एंड में क्या मिलेगा? प्रॉफिट. सो ये है फैक्टर इनकम. रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट. वेज को कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ भी
बोलते हैं। सो दिस इज़ अ फैक्टर इनकम, जो सर्विसेज से रिलेटेड है, जो इनकम हमें अपनी सर्विस देने के बाद मिलती है उसे हम फैक्टर इनकम बोलते हैं। मतलब आप सिंपल ये भी बोल सकते हो कि जो पैसा आप कुछ देने के बाद कमाते हो, अपनी सर्विस, अपना कोई फैक्टर, उस पैसे को हम फैक्टर इनकम कहते हैं। सो आपको फर्स्ट वर्ड तो क्लियर हो गया कि नेशनल इनकम में हमने सिर्फ वही इनकम लेनी है जो अर्नड है, जो हमने कोई सर्विस देकर कमाई है। सो सेकेंड वर्ड है नॉर्मल रेजिडेंट। अब उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, नॉर्मल रेजिडेंट्स क्या होते हैं। नॉर्मल रेजिडेंट के बारे में पढ़ने से पहले एक छोटी सी टर्म मैं आपको और समझाना चाहती हूँ कि आपने नेशनल इनकम की एस्टिमेशन में सिर्फ लेनी है फैक्टर इनकम, वो इनकम जो अपने फैक्टर्स देने के बाद आपने अर्न की है, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल एक्सेट्रा। आपने कभी भी ट्रांसफ़र पेमेंट नहीं लेनी, मतलब ट्रांसफ़र इनकम नहीं लेनी। ट्रांसफ़र इनकम क्या होती है? ट्रांसफ़र इनकम होती है वन साइडेड इनकम, जो कोई सर्विस देने के बिना ही आपको मिल जाती है, जैसे फ्री गिफ्ट या ग्रांट, या लाइक आप ऐसे भी बोल सकते हो कि आपका कोई जैसे रिलेटिव घर आया है, आपको जाते वक्त कुछ दे के गए हैं, वो 500 या 1000, वो इनकम आपने नेशनल इनकम में ऐड नहीं करनी, क्योंकि ये इनकम वन साइडेड है। वन साइडेड मतलब बिना कोई सर्विस दिए हम कमा लेते हैं, वो बिल्कुल भी नेशनल इनकम में आपने ऐड नहीं करनी। आपने सिर्फ वही इनकम ऐड करनी है जो कुछ देकर, कुछ सर्विस देकर आप अर्न करते हो। सो बहुत केयरफुली समझना, क्योंकि इस चैप्टर में वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कोड होते हैं, तो उस टाइम आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। सो आई होप आपको फैक्टर इनकम का जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। सो सेकंड टर्म थी नॉर्मल रेजिडेंट। सो नॉर्मल रेजिडेंट कौन होते हैं? नॉर्मल रेजिडेंट वो पर्सन होते हैं जो किसी कंट्री में पीरियड ऑफ 1 ईयर या मोर देन पीरियड ऑफ 1 ईयर रह चुके होते हैं। मतलब वो पर्सन जो किसी देश में 1 साल से ज़्यादा रह जाए और उनके इंटरेस्ट भी उसी देश में लाई करें, वो उस देश के नॉर्मल रेजिडेंट्स होते हैं। मतलब 1 साल, 1 ईयर जो है वो कंडीशन है कि कोई भी पर्सन 1 ईयर या उससे ज़्यादा किसी कंट्री में रह लेता है तो वो उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाता है, क्योंकि उसके जो इंटरेस्ट हैं, जो उसकी जो भी सेल परचेज से रिलेटेड आदतें हैं, वो सभी उसी कंट्री में एग्जिस्ट करती हैं। सो अब आपको जो नेशनल इनकम की डेफिनेशन ज़्यादा क्लियर हो जाएगी कि नेशनल इनकम फैक्टर इनकम का प्लस है जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स ने अर्न किया है। अगर आपको नेशनल इनकम का मीनिंग क्लियर हो गया है तो मैं नेशनल इनकम के साथ डोमेस्टिक इनकम का टॉपिक भी क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि इन दोनों का आपस में बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। आपको दोनों ही क्लियर होने चाहिए। सो देखो सी द डायग्राम, कि मैंने एक डायग्राम कोड किया है जिसकी हेल्प से मैं आपको इन दोनों का मीनिंग समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो फर्स्ट एक मैंने सर्कल यहाँ पर क्रिएट किया है, उस सर्कल को मैंने नेम दिया है डोमेस्टिक टेरिटरी। मतलब ये सर्कल हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारी घरेलू जो बाउंड्री है, ठीक है। और ये जो मैंने यहाँ साइड, इस सर्कल के बाहर का जो एरिया है वो आउटसाइड एरिया, मतलब अनदर कंट्रीज़ है, हमारे यहाँ देश नहीं है। सो सी द डिफरेंस बिटवीन द नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम। ये दोनों तो क्लियर हो गए ना, ये डोमेस्टिक हमारा कंट्री है, ये आउटसाइड एरिया है। और सेकंड मैंने दो पिक्चर यहाँ पे पेस्ट की हैं। फर्स्ट एक नॉर्मल रेजिडेंट लिखा है और सेकंड को नॉन रेजिडेंट्स लिखा है। मतलब ये पर्सन जो है वो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट है, मतलब 1 साल या 1 साल से ज़्यादा हमारे देश में रह चुका है। ये हमारा नॉन रेजिडेंट है, मतलब ये हमारे देश का रेजिडेंट नहीं है, ये फॉरेन कंट्री का रेजिडेंट है। अब डिफरेंस देखो, नेशनल इनकम क्या था? देखो नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में एक कॉमन बात है कि दोनों में फैक्टर इनकम आती है। मतलब जो लैंड, लेबर और कैपिटल और एंटरप्रेन्योर को मिलता है ना, रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, वो दोनों की फर्स्ट लाइन दोनों की कॉमन है कि नेशनल इनकम इज़ अ सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम इज़ ऑल्सो सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। बट डिफरेंस क्या है दोनों में? नेशनल इनकम की डेफिनेशन कहती है कि इट इज़ अ सम ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट।
सिर्फ जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स ने अर्न किया है उसी को फैक्टर इनकम बोलते हैं। कोई मैटर नहीं कि हमारा जो रेजिडेंट है वो हमारी कंट्री में अर्न कर रहा है कि आउटसाइड कंट्री में से अर्न करके ला रहा है, कोई मैटर नहीं। रेजिडेंट हमारा होना चाहिए, चाहे वो डोमेस्टिक एरिया में अर्न करे चाहे वो फॉरेन कंट्री में अर्न करे। ठीक है, क्लियर। मतलब नेशनल इनकम में बाउंड्री मैटर नहीं करती कि कौन से देश में अर्न हो रही है, सिर्फ मैटर करता है हमारा रेजिडेंट। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम की भी फर्स्ट लाइन सेम है, इट इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। बट डोमेस्टिक नेम से ही क्लियर हो रहा है, डोमेस्टिक इनकम मीन्स सिर्फ अर्न हुई है हमारे डोमेस्टिक एरिया में। जो फैक्टर इनकम हमारे डोमेस्टिक एरिया में अर्न हुई है उसे हम डोमेस्टिक इनकम कहते हैं, चाहे वो हमारे डोमेस्टिक एरिया में हमारे रेजिडेंट्स ने अर्न की हो चाहे हमारे नॉन रेजिडेंट्स ने अर्न की हो। इसमें रेजिडेंट मैटर नहीं करता, सिर्फ मैटर करती है हमारी बाउंड्री। मतलब डोमेस्टिक इनकम हमारी बाउंड्री के अंदर अर्न हुई इनकम है, चाहे उसे हमारे देश में रह रहे रेजिडेंट अर्न करे चाहे फॉरेन से आए नॉन रेजिडेंट अर्न करे। सो सी केयरफुली कि नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम का क्या डिफरेंस है। अगर आप ये डिफरेंस नहीं समझोगे तो आपको ये चैप्टर बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। मैंने बहुत इजी वे से समझाने की कोशिश की है कि नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम दोनों ही फैक्टर इनकम का प्लस हैं, बट नेशनल इनकम सिर्फ और सिर्फ हमारे नॉर्मल रेजिडेंट ने ही अर्न करनी है, चाहे वो डोमेस्टिक एरिया में अर्न करे चाहे वो आउटसाइड एरिया में अर्न करे। बट डोमेस्टिक इनकम एक ऐसी फैक्टर इनकम का प्लस है जो हमारे डोमेस्टिक एरिया में ही अर्न होता है, उसमें चाहे रेजिडेंट अर्न करे चाहे नॉन रेजिडेंट अर्न करे, बट आउटसाइड एरिया हमने नहीं लेना क्योंकि उसका नेम ही है डोमेस्टिक इनकम, हमारी घरेलू आमदन जो हमारे घरेलू देश में अर्न की गई है। सो आई होप इस डायग्राम की हेल्प से आपको बहुत अच्छी तरह से इसका मीनिंग क्लियर हो गया होगा। सो अगर नहीं क्लियर हुआ तो मैं थ्योरेटिकल वे से भी आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। सी यहाँ पर मैंने डेफिनेशंस के वे से लिखा है, बट मुझे लगता है कि डायग्राम बेस्ट वे है समझाने का और उससे आपको समझ आ गया होगा, बट फिर भी थ्योरी में आपको मैं फिर भी समझाती हूँ। सो फर्स्ट मैंने लिखा है बोथ डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम इंक्लूड द 4 बेसिक एलिमेंट्स लाइक रेंट, वेज, प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट। दैट्स क्लियर कि दोनों में ये चारों चीज़ें आती हैं, बट देयर इज़ डिफरेंस क्या है? डोमेस्टिक इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, हमारी टेरिटरी के अंदर ही अर्न हुई है। नो मैटर हु जनरेटेड, कोई मैटर नहीं है हमारे कंट्री में किसने अर्न किया है, हमारे रेजिडेंट ने अर्न किया है या फॉरेनर ने अर्न किया है, बस हमारी टेरिटरी होनी चाहिए। और सेकंड, नेशनल इनकम इज अ सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम एट्रीब्यूटेड टू अ नॉर्मल रेजिडेंट। नेशनल इनकम सिर्फ वही फैक्टर इनकम है जो हमारे रेजिडेंट्स ने अर्न की है, इसमें जगह का कोई मैटर नहीं है, कंट्री का कोई मैटर नहीं है कि वो हमारा रेजिडेंट कहाँ से अर्न करके लाया है, डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न कर रहा है या आउटसाइड एरिया में अर्न कर रहा है। सो ये मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा क्लियर करने की ज़रूरत है क्योंकि ये बेस है इस चैप्टर का। तो आई होप आपको नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम का मीनिंग 100 to 10% क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो 1-2 टाइम वीडियो को रिपीट करो, बट जब तक आपको मीनिंग क्लियर नहीं होता आपने वीडियो को रिपीटली देखना है क्योंकि इसी पे पूरा चैप्टर बेस्ड है। सो थैंक यू।